गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो भाई दूज है और बंगालीज़ में आज है भाई फोटा। जो भाई दूज है और जो भाई फोटा है सेम ही है, सिर्फ बंगाली में हम लोग भाई फोटा कहते हैं और रिचुअल्स वगैरह कुछ कुछ सेम ही है। तो शादी के बाद से गाइस एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भाई दूज के दिन गई हूँ अपने मायके। और मेरा एक ही भाई है, हम मतलब मैं और मेरा भाई, बस हम दोनों भाई बहन हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है शादी से पहले कि भाई दूज पे मैं घर पे नहीं थी और मैंने भाई दूज नहीं मनाया। लेकिन शादी के बाद से एक बार भी मैं भाई फोटा में नहीं जा पाई घर। तो जब राखी आती है, जब भाई फोटा आता है, तब ना मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। कुछ भी हो, अभी मैं वर्चुअली मेरे भाई को भाई फोटा देने वाली हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट मैंने किया है और भाई आ जाएगा ऑनलाइन, तो उसके बाद भाई फोटा का जो रिचुअल्स वगैरह है वो होगा। मिष्टी হ্যাঁ, আমি নিজেই খেয়ে নেবো। আরে জল ফোটা দেওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ও বললো তুমি আসছো না, সেই জন্য আমি দিয়ে দিলাম। সে আমি না হয় একটু দেরি করতাম, ও বললো তুমি আসছো না, তাই দেওয়া হয়ে গেছে। আমি একটু উলো দিলাম, আমি আর শঙ্খ নিয়ে বসিনি, আমি আর উঠিনি আসল থেকে। তা ভাইকে আমি বললাম তোর এখন পড়াশোনা শেষ, আগে আমি তোকে গিফট দিতাম, এখন তুই আমাকে দিবি। से कुछ ऐसे ही भाई फोटा बना रही हूँ। भाई को वर्चुअली ऐसे टीका लगा देती हूँ और भाई का नाम का एक टीका मैं गणेश जी को लगा के रखती हूँ, क्योंकि भाई को तो ऐसे टीका नहीं लगा सकती ना। और मेरा भाई ना अपने सामने वो चंदन लेके बैठता है और थोड़ा सा मिठाई लेके भी बैठता है। जैसे मैं यहाँ से उसको ऐसे टीका लगाती हूँ ना, तो वो वहाँ से थोड़ा सा चंदन लेके ऐसे खुद से ही अपने यहाँ पे लगा लेता है। और उसके बाद जब मैं उसको मिठाई खिलाती हूँ तो वो वहाँ से मिठाई खाता है। आज मैं जब मिठाई वगैरह दिखा रही थी ना कि ये देख मैं तेरे लिए ऐसा मिठाई सजा के बैठी हूँ, मेरी मम्मी कह रही थी कि हाँ बस दिखा, और क्या, खाते नहीं सकते ना। तो जब सब कुछ रिचुअल वगैरह हो रहा था तब मैं अपनी इमोशन को ना हमेशा कंट्रोल करके रखती हूँ, कभी नहीं दिखाती। क्योंकि अगर मैं इमोशनल हो गई ना, अगर मेरे आंसू आ गए तो उनका भी दिन खराब हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं मेरा भाई भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है हर वक्त। जब वो मोमेंट होता है ना, जब मैं भाई फोटा लगाती हूँ, तो उसको देख के पता चलता है, वो हमेशा मतलब उसको भी याद आता होगा कि पहले कैसे सब कुछ होता था। तो सारे रिचुअल ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने भाई के साथ थोड़ा सा बात किया, फिर मम्मी के साथ बैठ के बहुत देर तक हम लोगों ने बातें की। और उसके बाद अचानक से लाइन कट गया और फिर कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग शुरू किया था और उसके बाद
पिछले मतलब जो भाई दूज का जितना भी रस्में थे वो सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग करीब 1 घंटे से बात कर रहे थे। तो अभी अगर उनका कॉल आ जाएगा तो मैं ब्लॉगिंग को बंद करके फिर से बात कर लूँगी, लेकिन मैंने और ट्राई नहीं किया, 2-3 बार ट्राई किया, कॉल नहीं जा रहा है, शायद दूसरा कॉल आ गया होगा। और गाइज़ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जो भी आप लोग मेरी तरह मतलब आपके बड़े भाई हैं या फिर छोटे भाई हैं या फिर बहुत सारे भाई हैं, लेकिन आप किसी वजह से घर के बाहर रहते हो, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई है, आप ससुराल चले गए हो, इस वजह से आप घर से दूर हो, ऐसा तो नहीं है ना। पढ़ाई के वजह से हो सकता है या फिर जॉब के वजह से हो सकता है। आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों को घर से दूर रहना पड़ता है। तो आप भी रिलेट कर पा रहे होगे। अब अभी सिर्फ भाई दूज क्यों, ऐसे बहुत से तीज त्योहार होते हैं, फिर कभी कभी किसी करीबी की शादी होती है, हम लोग अटेंड नहीं कर पाते, जो हम लोग दूर रहते हैं घर से, ऐसा होता है ना। तो मुझे शायद कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो बस वैसे ही फील हो रहा है अभी। बस मैं ऐसे व्लॉग में ना ऐसे अपना दुख ऐसा शेयर करके फिर अगर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है तो रो के ऐसा मैं व्लॉग में नहीं शेयर कर सकती गाइस। मुझे थोड़ा सा कैसा अजीब सा फील होता है। मतलब ठीक है मैं इमोशनल हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, लेकिन व्लॉग में क्यों? मैं कैमरा बंद करके भी तो वो सब कर सकती हूँ। अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो व्लॉग में क्यों मैं ये सब कुछ करके आप लोगों का मूड ख़राब करूँ? मैं व्लॉग बनाती हूँ हमेशा इसलिए ताकि वो व्लॉग देख के आप लोगों को अच्छा लगे, एक पॉजिटिविटी फील हो। तो ये सब कुछ मैं शेयर नहीं करना चाहती, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इस बारे में मैं उतना बात नहीं करना चाहती। पर हाँ एक बात तो है, पहले के ज़माने में सिर्फ हम लोग मतलब मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती सीरियसली गाइज। अभी तो ये वीडियो कॉल वगैरह होता है, पहले तो फ़ोन भी नहीं कर सकते थे आप, चिट्ठियों में बात होती थी, एक चिट्ठी जाने में भी कितना वक्त लगता था। तब के ज़माने में लोग शायद इतना ज़्यादा घर से दूर लोग नहीं रहते थे, घर के आसपास ही रहते थे, हमेशा कोशिश करते थे पास रहने का। अभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो रहते थे ना, उनको कैसा फील होता होगा ये सब सोच के। मतलब सच में कितना मुश्किल होता होगा ना ऐसे सबको छोड़ के दूर रहना, तब फील भी होता होगा और भी ज़्यादा। अभी तो चाहो उतना उतना भी फील नहीं होता। अभी तो मैं बातें करते करते ना मैं कभी कभी खो जाती हूँ, लगता है कि जैसे ऐसे ही सामने बैठ के बात कर रही हूँ, ऐसा फील होता है। लेकिन ये राखी में या भाई दूज में इसलिए ज़्यादा मतलब फील होता है कि लगता है कि काश मैं ऐसे टच कर पाती, काश मैं अपने हाथों से भाई को ऐसे टीका लगा सकती, काश मैं जो मिठाई लेके आई हूँ उसको खिला पाती। फिर जब भी मम्मी घर में कुछ बनाती है ना मेरे पसंद का, तो मेरे मम्मी को भी फील होता है काश मैं अपनी बेटी को खिला सकती। ये मैं कुछ बनाती हूँ तो मुझे लगता है काश मैं अपने मम्मी पापा को खिला सकती। तो कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी हम लोग ऐसे वीडियो कॉल में बात कर लें, कुछ चीज़ें हैं जो आप पास नहीं जाओगे तो नहीं हो सकता। अगर मैं रोज़ रोज़ अपने घर पे बात भी कर लूँ ना वीडियो कॉल पे, तो मुझे ये तो फील होता है कि हाँ हम लोग सामने बैठ के एक साथ बात कर रहे हैं, उतना बुरा नहीं लगता। अब थोड़े से इन्वॉल्व हो जाते हो ना बात करते करते, सच में ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ ये मेरे सामने ही बैठे हैं। मैंने घर को कैसे सजाया है दिवाली पे मैं शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। फिर जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे नए घर में तो मैं दिखा रही थी कि देखो ऐसा है। जब हम पहले पिछले घर में जहाँ पे हम लोग रहते थे इससे पहले, तो वहाँ से बुर्ज खलीफा वगैरह का काफ़ी अच्छा व्यू था, घर के एकदम पास ही था। 15 मिनट में हम लोग दुबई मॉल पहुँच जाते थे चल के। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छा लोकेशन था। तो वहाँ से भी मैं ऐसे वीडियो कॉल पे दिखाती थी घर वालों को, ये देखो ऐसा है वैसा है। तो वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये मैंने कहा कि कुछ खाना बनाया तो खिलाने का भी तो मन करता है ना, तो वो तो वीडियो कॉल पे नहीं हो सकता। Mbak, cucu maunya, ini Mbak Bali.
उली बाबा ली, उली बाबा, उले बाबा। अभी सिम्बा को टाइम देना पड़ेगा मुझे, उसके खेलने का टाइम है अभी। शिम्बिली, ओ शिम्बिली, शिम्बिनी, उली बाबा ली। वो मतलब उसको मैं ऐसे गोदी में लेके बैठी थी तो ऐसे कूद के वहाँ पे चली गई है, जाके वहाँ से मुझे ऐसे देख रही है क्योंकि उसको ना पैलेट चाहिए। मैंने यहाँ पे ये पैलेट का ऐसा पैकेट रखा हुआ है उसका, तो देखिए जैसे ही पैकेट देखा भाग के चली है, उसको ये चाहिए। ये पैकेट दिखाते ही कहीं भी हो सिम्बा भाग के चली आएगी। चाहिए, ये चाहिए तो चल खाओ खाओ। मैं अभी तक हॉल में थी ना, तो वहाँ से जब मैं आई तो थोड़ा भाग के मेरे पास चली आई। मैंने उसको गोदी में लिया, फिर कैमरा भी ऑन किया, फिर वो तो भाग गई, लेकिन जैसे ही मैंने वो पैकेट दिखाया चली आई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये बहुत चालू है। इसको पहले लगा कि मैं इसको अभी खाना देने वाली हूँ तो आ गई। अभी फिर से खेलना चालू, खुश। थोड़ा सा पैलेट मिल गया, सिम्बा खुश। और गाइस बस कुछ इस तरह ही मैंने इस बार भाई दूज मनाया। हर साल ऐसे ही मना रही हूँ। होपफुली कभी मैं जा पाऊँगी भाई दूज पे भी इंडिया। और आजकल तो कोविड के वजह से जाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ये मतलब कोविड टेस्ट करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या। हाँ, लोग ट्रैवल फिर भी कर रहे हैं और टिकट प्राइजेस भी काफ़ी हाई है, तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। किसी किसी के लिए ये टिकट प्राइस शायद सस्ता होगा, हमारे लिए गाइस महंगा है। तो मन तो होता है लेकिन हर बार हम लोग जा नहीं पाते। अभी देखते हैं, नेक्स्ट ईयर शायद हम लोग इंडिया जाएंगे, कुछ ऐसा प्लान है, लेकिन कब जाएंगे वो डेट अभी तक फिक्स नहीं है। तो तब फिर सबसे मुलाकात होगी। और आज ये भी नहीं कहूँगी कि होपफुली आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसे अच्छा लगेगा, मैं खुद इतनी इमोशनल हो गई हूँ और ठीक से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा होगा ये वाला व्लॉग। बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।